नमस्कार, मैं रेनू अरोड़ा। आज के वीडियो में हम सबसे इजी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स, यानी कि हम 12th क्लास का कंपनी अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप जिस अप्रोच से मैं आपको ये चैप्टर कराऊंगी, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। 12th क्लास में सबसे इजी चैप्टर अगर आपको कोई लगने वाला है तो वो चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर्स। लेट्स स्टार्ट चैप्टर। ठीक है, हम कंपनी अकाउंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंपनी किसको कहा जाता है। ठीक है, ये मैंने आपके आगे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम मैंने रख दिया कंपनी। आप कंपनी नेम कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, ये कंपनी स्टार्ट हो गई। अगर कोई कंपनी स्टार्ट हुई है तो नेचुरली वो कंपनी कोई ना कोई बिजनेस करेगी। क्या करेगी? कंपनी कोई ना कोई बिजनेस करेगी। अगर कंपनी कोई ना कोई बिजनेस करेगी तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे फर्स्ट नीड क्या होती है? उस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या चाहिए होती है? फंड चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? फंड। अगर ये कंपनी बिजनेस करना चाहती है तो इस कंपनी को क्या चाहिए होंगे? फंड्स चाहिए होंगे। तो ये कंपनी तो सिंपल हमने ड्रॉ कर दी, जैसे मैंने कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी, उस बिल्डिंग का कंपनी नेम रख लिया तो वो कंपनी बन गई। क्या वो अपने आप स्टार्ट कर लेगी अपना बिजनेस? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इस कंपनी को क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। ठीक है, ये फंड्स कौन देते हैं? मान के चलो ए है। ए ने इस कंपनी को क्या दिया? फंड दिया। कितने का फंड दिया? 50 लैक्स। कितने का फंड दिया? 50 लैक्स का फंड दिया। ए ने इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए फंड दिया कितने का? 50 लैक्स का। ठीक है, तो ए और ये कंपनी दोनों अलग अलग है। ठीक है, ए ने कंपनी स्टार्ट करने के लिए पैसे लगाए। क्लियर है? कंपनी अलग होती है और ए अलग होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है? जो भी पर्सन इस कंपनी में पैसा लगाएंगे, जैसे ए ने लगाया, मान के चलो बी भी एक पर्सन है, बी ने भी लगाया। बी ने कितने लगाए? 5 लाख रुपीज लगाए। क्लियर है? ऐसे ही सी भी एक पर्सन है, सी ने भी इस बिजनेस को चलाने के लिए फंड्स लगाए। मान लो इसने भी कितने लगाए? 5 लाख लगाए। यहां तक पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो जो भी लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? इस बिजनेस में किस किस ने पैसा लगाया है? ए ने लगाया, बी ने लगाया और सी ने लगाया। तो ए, बी और सी ऐसे बहुत सारे नेम हो सकते हैं जो इस कंपनी में पैसा लगाएंगे। इनका नाम क्या बोला जाता है? इनका टेक्निकल नेम है शेयर होल्डर्स। क्या नाम है? शेयर होल्डर्स। तो इन्हें बोला जाएगा शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? शेयर होल्डर्स एक कंपनी को चलाने के लिए उसमें क्या लगाते हैं? पैसा लगाते हैं। तो जो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर्स। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं जो भी ये पैसा लगाया, ठीक है, 50 लाख, 5 लाख, 5 लाख, इसको टेक्निकल नेम, क्योंकि हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? कंपनी अकाउंट्स। किसकी बात कर रहे हैं? इश्यू ऑफ शेयर्स की। तो सबसे पहले हमने कंपनी को समझा। जो लोग कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उन्हें शेयर होल्डर्स बोला जाता है। और जो पैसा कंपनी में लगता है, जैसे इस केस में 50 लाख लगा, 5 लाख लगा, 5 लाख लगा, इसका टेक्निकल नेम क्या है? इसका टेक्निकल नेम है शेयर कैपिटल। क्या नेम है इसका? शेयर कैपिटल। यहां तक पॉइंट समझ है? यहां तक पॉइंट समझ में आता है? इस 5 लाख को भी क्या बोला जाएगा? शेयर कैपिटल। इस 5 लाख को भी क्या बोला जाएगा? शेयर कैपिटल। यहां तक पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करेंगे, एक कंपनी है, कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी में जो पैसा लगा होता है उसे शेयर कैपिटल बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक कंपनी है, कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है जिसे अलग अलग शेयर होल्डर्स लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, इनका दायरा बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत सारे लोग तो एक कंपनी को चला नहीं सकते हैं। ठीक है, ये जो शेयर होल्डर होते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं,
तो ये तो कंपनी को चला ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो फिर कंपनी को चलाएगा कौन, कंपनी का जो बिजनेस है उसको मैनेज कौन करेगा, ठीक है। तो ये शेयर होल्डर, इन शेयर होल्डर्स का सेकंड नेम होता है मेंबर्स। क्या नेम होता है, मेंबर्स, ठीक है। ये मेंबर क्या करते हैं अपने बिहाफ पे, ये जो मेंबर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं ये लोग क्या करते हैं, ये अपने बिहाफ पे किसको अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स को। किसको अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स को, ठीक है। और ये जो डायरेक्टर्स होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कंपनी को मैनेज करना, कंपनी के जो डे टू डे वर्क होते हैं उनको कंप्लीट करना। तो ये डायरेक्टर्स कंपनी में क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। यानी कंपनी के जो अफेयर्स होते हैं, रूटीन के डे टू डे अफेयर्स होते हैं, उन अफेयर्स को कौन कंप्लीट करता है, डायरेक्टर्स करते हैं, ठीक है। तो हम एक बार इसकी समरी कर लेते हैं। कंपनी में जो लोग पैसा लगाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को और क्या बोला जाता है, मेंबर्स बोला जाता है, ठीक है। जो भी पैसा लगता है उसका टेक्निकल नेम क्या है, शेयर कैपिटल। यहां तक पॉइंट क्लियर है। और क्योंकि शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ये तो कंपनी का बिजनेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कभी शेयर होल्डर आते हैं कभी चले जाते हैं। तो कंपनी क्या करती है, ये शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, ये मेंबर्स क्या करते हैं, ये डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट को संभालते हैं, आई मीन टू से कंपनी की जो डे टू डे अफेयर्स है उनको कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेयर कैपिटल। किसकी बात कर रही है, शेयर कैपिटल की। ये जो मैंने शेयर कैपिटल वर्ड लिखा, ठीक है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में एग्जांपल यही 50 लाख ले लेती हूँ, ये 50 लाख है, ठीक है। ये 50 लाख कैसे आएगा, या इस 50 लाख में क्या क्या आता है, ठीक है। ये 50 लाख कैसे आएगा, ये शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, शेयर कैपिटल। यानी शेयर कैपिटल दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, शेयर्स और दूसरा आता है फेस वैल्यू। मान के चलो इस कंपनी के, ठीक है, इस कंपनी का जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू है 10। क्या है फेस वैल्यू, 10। तो हम शेयर्स निकाल सकते हैं, यानी शेयर कितने होंगे हमारे पास, शेयर होंगे 5 लाख, ठीक है। तो शेयर कैपिटल कैसे आती है, शेयर कैपिटल होती है शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ जाता है, शेयर कैपिटल आ जाता है। अब माइंड में एक पॉइंट चल रहा होगा, मैंने शेयर्स और फेस वैल्यू तो बता दी, बट हमें तो ये पता ही नहीं है कि शेयर्स होते क्या है, ठीक है। तो मैं कंपनी हूँ, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, फंड्स चाहिए। वो फंड मुझे कौन देगा, शेयर होल्डर देंगे, यानी कौन देगा, मेंबर्स देंगे। जब बेटा वो मुझे फंड्स देंगे तो बदले में कंपनी भी तो कुछ देगी। कंपनी ने क्या किया, एक कागज का टुकड़ा लिया, उसको बोला ये हमारा शेयर है, ठीक है। कंपनी क्या करेगी, एक कागज का टुकड़ा लेगी, बोलेगी ये हमारा शेयर है। ये शेयर जो भी एक कागज का टुकड़ा होगा, वो जो शेयर होगा, हमने उन शेयर होल्डर्स को बोला ये 10 रुपए का है। ये कितने का है, 10 रुपए का है। तो 10 रुपए इसकी क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू हो जाएगी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। मैंने शेयर दिया, वो एक कागज का टुकड़ा दिया और उनसे 10 रुपए ले लिए, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे बात आती है अब शेयर की। तो मैंने कितने शेयर दिए, अगर किसी बंदे ने मुझे 50 लाख रुपए दिए हैं, मैंने एक शेयर 10 रुपए का दे दिया, तो उसको मैंने कितने शेयर दिए होंगे, मैंने उसको अपने कितने शेयर्स दिए होंगे, 5 लाख शेयर्स दिए होंगे। कितने शेयर्स दिए होंगे, 5 लाख। सिंपल बात करूं तो शेयर्स क्या है, कंपनी के लिए कागज का टुकड़ा होता है, कंपनी वो शेयर देती है और लोग कंपनी को क्या देते हैं, पैसे देते हैं, फंड्स देते हैं कंपनी को चलाने के लिए। जो वो एक शेयर है वो कितने रुपए का है, इट मीन्स उसकी फेस वैल्यू क्या है, ठीक है। एक शेयर कितने का है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। वो शेयर है 10 रुपए का, ठीक है। तो मैंने एक शेयर दिया, उसने मुझे कितने दे दिए, 10 रुपए। दूसरा शेयर दिया, उसने मुझे कितने दे दिए, 10 रुपए। तो उसने मुझे टोटल कितने रुपए दिए, 50 लाख।
और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो मैंने कितने शेयर्स दिए होंगे उसे? मैंने उसे दिए होंगे 5 लाख शेयर्स। कितने दिए होंगे? यानी मैंने 5 लाख कागज के टुकड़े उसे दिए होंगे और उसने मुझे कितना दिया होगा? 50 लाख रुपीज दिए होंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि शेयर कैपिटल कैसे आती है, शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो कंपनी होती है, कंपनी, मैं कंपनी को ड्रॉ कर देती हूँ, ये कंपनी है। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया था कंपनी, थोड़ा आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझाया था, कंपनी में कौन कौन लोग होते हैं, कंपनी में कौन लोग काम करते हैं, कंपनी फंड्स कहाँ से रेज करती है। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कंपनी है। ठीक है, कंपनी में क्या हुआ? पैसे चाहिए तो किसने लगाए? ए ने कितने रुपए दे दिए? 50 लाख। बी ने कितने दे दिए? 5 लाख। और सी ने कितने दे दिए? 5 लाख। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? ठीक, तो हमें ये समझना पड़ेगा ये कंपनी अलग होती है और ये अलग होता है, यानी कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कंपनी अलग है और ये पर्सन अलग है। अगर कंपनी फ्यूचर में बंद हो जाती है या कंपनी ने किसी से बहुत सारा उधार ले लिया और कंपनी को पैसे देने हैं, ठीक है, तो कंपनी ऐसे नहीं कर सकती कि ए को लोग आएंगे और ब्लेम करेंगे, भाई कंपनी तो बोलेगी मैं तो कंपनी हूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, आओ भाई ए तुम पैसे दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर कंपनी फ्यूचर में बंद हो जाती है या कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उस केस में लोग आके ए से पैसे नहीं मांग सकते, क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है और ए की सेपरेट लीगल एंटिटी है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट आता है, कंपनी की कॉमन सील होती है। जैसे अगर मुझे किसी डॉक्यूमेंट पे, मुझे कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो मेरे साइन चलेंगे, इसी तरीके से कंपनी है, सारे भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो कंपनी नेम से बनते हैं, ना कि ए बी और सी के नेम से बनते हैं। ठीक है, तो कंपनी को क्या होगा? कंपनी के नाम से डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, यानी कि कंपनी कोई भी चीज अपने नाम से खरीद सकती है, अपने नाम से बेच सकती है। अगर कंपनी अपने नाम से कोई भी चीज खरीदेगी या बेचेगी तो कंपनी के साइन चलेंगे ना, तो कंपनी के साइन को बोला जाता है कॉमन सील, यानी कंपनी की क्या होती है? कॉमन सील होती है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी की कॉमन सील होती है। थर्ड वन इज कंपनी क्या होता है? कंपनी गोइंग कंसर्न होती है। कंपनी क्या होती है? गोइंग कंसर्न होती है, यानी परपीचुअल। ठीक है, कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग मीन्स व्हाट, यानी कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स आते हैं और जाते रहते हैं। ठीक है, किसी भी मेंबर के आने या जाने से कंपनी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी मैनेजमेंट कौन करते हैं? डायरेक्टर करते हैं। उसके अफेयर्स कौन कंप्लीट करते हैं? कंपनी के डे टू डे डायरेक्टर्स करते हैं। तो मेंबर्स के आने या जाने से कंपनी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसको बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो कंपनी की अपनी गोइंग कंसर्न होती है, किसी भी मेंबर के आने या जाने से कंपनी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? अभी मैंने आपको कंपनी बताई, कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी में शेयर कैपिटल होती है। शेयर कैपिटल किस किस को मल्टीप्लाई करके आती है? शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। शेयर किसको बोला जाता है? अगर कंपनी को पैसे चाहिए तो कंपनी एक कागज का टुकड़ा देगी और लोगों से पैसे लेगी। वो एक कागज का टुकड़ा कितने रुपए का है उसे बोला जाता है फेस वैल्यू। ठीक है, तो आज हमने ये सारी चीजें बेसिक क्लियर की है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कितने टाइप की होती है, कंपनी में और कौन कौन सी चीजें होती है। तब तक के लिए नमस्कार।